हम मरकुस की इंजिल खोल लेंगे। मरकुस रचित समाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 23 पद से लेके हम तीसरे अध्याय के 6 पद तक हम देखेंगे। मरकुस की इंजिल उसका दूसरा अध्याय उसके 23 पद से लेके तीसरे अध्याय के 6 पद तक हम देखेंगे। ऐसा लिखा है। और ऐसा हुआ कि वह शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये शब्द का दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई, जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था। उसने क्यों कर अबियातर महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। और वो आराधनालय में फिर गया, और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वो उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह शब्द के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा, और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त जा रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता, हमारे मन अंतःकरण को खोल, ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में स्थान देने पाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले आप सबों को जोहार सुसाए है ना। बड़ी दिन के बाद आप लोग को देखार हो रहे हैं, आप लोग से नहीं। हाँ। तो आप लोग कैसे थे? अच्छा, अच्छे थे मतलब मेरी गैर मौजूदगी का तो कोई दुख नहीं था। अच्छा। यार आप लोग, मैंने पधरिया चला गया तो सब मजे में, वाह रे वाह। अच्छा, आप लोग का अच्छा प्रेम है रे बाबा। हाँ, आप लोग भी सोचते हैं कि पदरिया लपेटते रहता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप लोग ठीक है थे, ठीक है, ऐसा कोई बात तो नहीं। सही में बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत दिन बाद 3 संडे आप लोग बिन चरवाहे के समान, भेड़ जैसा बाइबल में लिखता है ना, भेड़े लोग बिन चरवाहों के समान थे। और तब आज मैंने प्रभु ने ऐसा सुंदर मौका दिया कि आज हम लोग फिर से एक दूसरे से हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। और हम लोग भी बड़े खुश हैं, हमारा जो खालको परिवार है ना। हम लोग भी पहले पति पत्नी थे, उसके बाद माता पिता हुए, उसके दादू दादी हो गए, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब पोता हुआ, है ना, पोता समझते हैं ना, है ना। नहीं, आदिवासी लोग तो समझते हैं, मिस्टर रहा, मिसेस रहा समझते, पोता समझ। हाँ, तो पोता, ये पोता क्या होता मत पूछिएगा, पोता पोता होता। तो पोता मतलब ग्रैंडसन। तो जब बाबू पैदा हुआ तो सब उसको घूर रहे थे ना, अरे माँ का, इसका चेहरा माँ पे गया है, ठहर के बोलता है ना। एक जन बोलता है इसका चेहरा माँ पे गया, अब कोई बोल रहा है इसका इसका हाइट बाप पे गया है ना। हाँ, अरे देखो इसका ललाट देखो, एकदम फुफ्फू के समान दिख रहा है एकदम, ऐसा करके है ना। उसका देखो ना, इसका हाथ एकदम मामू के जैसा है। हाँ। और इसका देखो बाल जो है दादू के जैसा एकदम पूरा घना है। हाँ। बच्चा भी कंफ्यूज हो रहा है कि हम पूरा कुटुंब का मिक्सचर है का। भैया, ऐसा माने प्रॉब्लम में आदमी पड़ जाता है ना। हर कोई मतलब उसका विश्लेषण वो इस तरीके से कर रहा है ना। तो बुतरू भी है, मने मने मन सोच रहा है कि तुम मने हम हैं कौन भाई। हाँ, हु एम आई। हाँ,
मैं हूँ कौन, पूरा कुटुंब का मिक्सचर हूँ क्या? नहीं, ऐसा हर घर में होता है मित्रों, है ना। देखो हंस रहा है तो इसके जैसा दिख रहा है आपको, पर दादू के समान, दादी के समान, नाना नानी सबको इसमें मैंने ऐड करने, जोड़ने लग जाते हैं ना। अब वो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाना था, कॉम्प्लेक्स मन उसके अंदर में पैदा होने लगता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है उसको और भी उसके अंदर और आप और उसको कॉम्परेटिव कर देते हैं, और मतलब कॉम्प्लेक्स की भावना और आने लग जाती नहीं। फिर उसको फिर बोलिएगा, फिर उसके उसको यहाँ क्या लगा देते हैं? हाँ, टीका काहे लगाते हैं भाई? नजर, अच्छा। मैंने अब आपका भरोसा परमेश्वर से ज्यादा उस टीके पे आ गया। अच्छा मजाक है यार। हाँ यार। उसका फिर बच्चे को सिखाने लगे, बाबू बिल्ली जब गुजरेगी तो मत क्रॉस करना। अच्छा, मैंने अब परमेश्वर से बढ़ के बिल्ली हो गया। वाह रे वाह। अब बचवा ऐसे ही बढ़ते चला जाता है, मैंने एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाता है एकदम। मैंने, रे बाबा हमको क्या क्या सिखाया जा रहा है। देखिए मित्रों, एक तो ऐसे ही मैंने पापी पैदा हुआ बच्चा, है ना। मालूम है आपको पापी पैदा हुआ है? हाँ। मियाँ लोग क्या बोलता है, मियाँ लोग माने इसमें कुरान में लिखा हुआ है, मोहम्मदन लोग बोलता है जब बच्चा जब पैदा होता है माता के गर्भ से, तो शैतान उसको छू लेता है। ऐसा मोहम्मदन वाले सब बोलते हैं, लेकिन क्रिश्चियन में बाइबल को आप देखिएगा, दाऊद कहता है, दाऊद जो भजन संहिता ने लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं माता के गर्भ से ही पापी पैदा हुआ। तो सोचिए, बच्चा तो ऑलरेडी पापी स्वभाव में आ रहा है, पाप का स्वभाव लिए पैदा हुआ है, ऊपर से परिवार और समाज और उसको मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स की भावना उसके अंदर में उत्पन्न कर दी, एकदम बारूद भर दे रहा है ना। उसके बाद उसके बाद फिर बोलेंगे, हाँ तुम एग्जाम देने जा रहे हो, हाँ दूध दही खा के जाना बाबू, मछली खा के जाना, पेपर अच्छा आएगा। अच्छा, हाँ पेपर अच्छा, तो हम काहे ले पढ़े रहे भैया? होल होल ईयर अगर पेपर दही खाने से और मछली खाने से ही अच्छा आएगा, तो काहे ले पढ़ना रे भैया? परीक्षा के समय खा पी के जाओ, और क्या है। अब बचवा भी कंफ्यूज होने लग जाता है यार। ऐसा कौन भरता है? समाज भरता है, परिवार भरता है। हाँ, पूरा वातावरण उसको इस रूप में लाता है कि उसके अंदर मतलब हेरिटेज की भावना आ जाती है, मतलब एकदम काम करे तो क्या करे। मैंने अपने आप में क्या है कि वो स्वतंत्र नहीं। देखिए मित्रों, इतना भूमिका मारने का मतलब ये नहीं कि हम अपने पोता के प्रति हम कुछ बातों को हम बता रहे थे। बताने का ये मतलब है कि बच्चे के अंदर मतलब बचपन से इंसान स्वतंत्र नहीं रहता है। आज का टॉपिक वही है। हम ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारते मित्रों, उसको जोड़ देते हैं टॉपिक में। तो आज का टॉपिक वही है कि आत्मिक स्वतंत्रता सिर्फ यीशु में प्राप्त हो सकती है। उसी में हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। आत्मिक स्वतंत्रता, आत्मिक छुटकारा, वो इंसान छुटकारा पाए हुए नहीं है। वो एकदम कॉम्प्लेक्स की भावना में उत्पन्न होते हुए बढ़ते चला जाता है। उसके अंदर इतने सारे अंधविश्वास, इतनी सारी कुरीतियां, इतने सारे मैंने उसके अंदर जन्म लेने लग जाता है कि अपने आप वो क्या है, फ्रीडम महसूस नहीं करता। अब वो क्या हो जा रहा है, वो रिमोट के चलाए चल रहा है ना। वो एक एक कहना चाहिए एक मशीनी मानव की तरह वो बन गया है। ऐसा मतलब वो मतलब उसका जीवन, उसका माने चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव, एटीट्यूड सब ऐसा माने बनते जा रहा है। इसीलिए तो मतलब देखिएगा ना समाज में एकदम पता नहीं कौन ये सब आविष्कार किया, बिल्ली रास्ता काट के तो कौन आविष्कार के, जरा पकड़ के लगेगा तो उसको ढूंढेंगे यहाँ पर, है ना। कौन ऐसा बनाया है? एक आदमी से ऐसा कुछ हो गया होगा, वो फैली मार दिया, वायरल हो गया, फिर समाज उसको पकड़ के चल रहा है। पता नहीं कौन इसमें बना था, उसको पकड़ के एकदम पूरा परिवार समाज, पूरा ठेकेदार सब चले जा रहा है। हाँ, दिल्ली रास्ता गाड़ी है ना। आजकल गाड़ी सब भी ऐसे नहीं चलता है, नींबू मिर्चा के सहारे चलता है ना। आपके पास भले कुछ सर्टिफिकेट हो ना हो, कागज पत्तर ना हो, नींबू मिर्चा लटका दी दे गाड़ी चलेगा, ठीक है। हाँ, पीछे में जूता चप्पल लटका दी गाड़ी के पीछे, नहीं आप दिखवे करते हैं, हाँ उसी से गाड़ी चलता है। बताइए क्या क्या मतलब, ऐसा ऐसा तो मतलब समाज में, परिवेश में, वातावरण में मतलब। अब बताइए, बहुत सारे पंडित जी लोग आप लोगों को बोल देंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनाना, नहीं तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। हाँ बताइए, अब आदमी को डर
और भय पैदा कर देता है, नहीं? हाँ भैया, किचन उधर बनाएंगे, बेडरूम उधर बनाएंगे, इधर ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, तब जाके हमारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। हाँ, अरे भैया, वास्तु शास्त्र से क्या संबंध है भाई अनिष्टता की? एक तो दारू का ठेका खोल दीजिए ना, बिना वास्तु शास्त्र के। हाँ, समझ रहे हैं ना? खूब चलेगा ना। अब खोलने मत जाइएगा, समझा रहे हैं भैया, आप लोग को समझा रहे हैं ना। अभी शराब का ठेका खोल दीजिए बिना वास्तु शास्त्र के, देखिए कितना चलता है। तब अनिष्ट कहाँ है? तो झूठ मूठ का एक छुट बना लिया गया, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को बनाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे भैया, ये सब देखिए, हम परमेश्वर को कितना गौण कर दे रहे हैं मित्रों, कितना उसको नीचा कर दे रहे हैं, कितना नगण्य कर दे रहे हैं। इस कदर मतलब हम क्या है, स्वतंत्र नहीं है। शैतान बहुत तरीके से हमारे अंदर दबाव पैदा कर रहा है कि तुम परमेश्वर की ओर से विमुख हो जाओ, हट जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है। तुम सो एंड सो अपनाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, अब परमेश्वर को क्या कर देते हैं, एकदम गौन कर देते हैं। बिल्ली के सामने भी परमेश्वर की कोई तूती नहीं बोलेगी। हाँ, उससे ज्यादा बलवान तो बिल्ली है। बिल्ली रास्ता कोट गया, हम ठिठक के रुक जाते हैं। लो, अभी अभी प्रार्थना करके घर से निकले थे यात्रा के लिए, नहीं? हाँ, तो नहीं मित्रों, पौलुस क्या बोलता है इब्रानी की पत्री में? आओ ऐसे उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इब्रानी 12 अध्याय में लिखा है, ऐसे पापों को दूर करके जो मैंने हमारे उलझा रही है, फंसा रही है, हमें स्वतंत्र नहीं कर रही, हमें मैंने छुटकारा नहीं दे रही, बल्कि हमको धीरे धीरे क्या अपने ग्रीप में लेते जा रही है, और हम मैंने बंधते चले जा रहे। एक तो ऑलरेडी पाप के दासत्व में हम लोग जकड़े हुए एकदम, है ना? पाप के दासत्व, शैतान के दासत्व में सब तरीके से एकदम मैंने पूरी रीति से हम मैंने जकड़े हुए ऊपर से, और मतलब इस रीति से तो हम आजाद एक्चुअली नहीं है मित्र। अब नासिर, ये तो हो गई सेकुलर की बात। अभी अगर आ जाए धार्मिकता की ओर आ जाए, तो उसमें भी हम आजाद नहीं है मित्रों। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं शब्द के दिन को, है ना? यीशु मसीह यहाँ पे दो इंसिडेंट आया है जो शब्द के दिन को दिखा रहा है। शब्द का दिन क्या था? शनिवार ना। शब्द का दिन शनिवार। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, सातवां दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। उसको विश्राम वार बोला, शब्द का दिन विश्राम वार। शब्द का दिन आज भी एक कलीसिया मनाती है, क्या नाम है उसका? 7 डे एडवेंटिस्ट। हाँ, और एक ठो और उसका नाम है, एक ठो चलताऊ भाषा में शनिचरवा मिशन शनिचरवा मिशन भी बोलता है ना। तो ये रांची में है, बरियातू में है, खूंटी, रांची से आगे जाए खूंटी में, वहां एक चर्च है। चुटिया, रांची चुटिया में भी एक चर्च है। पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। ये लोग शनिवार को मानते, हम लोग संडे को मानते हैं, जैसे हम लोग आज मान रहे हैं ना विश्रामवार। उन लोग शनिवार को मानता है। शनिवार में कोई काम नहीं करना, परमेश्वर की पुरानी व्यवस्था को पकड़ के उन लोग चलता है। ये 7 डे एडवेंटिस्ट लोग पुरानी व्यवस्था को, उसमें कोई काम नहीं करना। इवेंट जानते हैं, शुक्रवार को उन लोग खाना उना बना लेगा एकदम, हाँ, कि शनिवार को हड़िया डेक्ची ना करना पड़े। ऐसा हो जाता है मित्रों। अब खुदा ना खास्ता कोई अगर मेहमान आ जाए शनिवार को उसके यहाँ, उसको तो लगता है भूखले विदा कर देगा, हाँ? ऐसा मतलब सिचुएशन। अरे भैया, तो शब्द के दिन के यहाँ पे घटना घट गई, दो घटना घट गई यहाँ पे। अब देखिए वहां पे होता क्या है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खेतों से होके जा रहे थे। अब चेले भी साथ साथ, अब पीछू पीछू फरीसी शास्त्री भी पीछे पीछे, है ना? अब वे इसलिए नहीं जा रहे थे कि वे यीशु मसीह की बातों को सुनना चाहते थे, लेकिन इसलिए जा रहे थे ताकि वे यीशु को कैसे हम दबोचे, पकड़े, है ना, ऐसा करके माने उसके अंदर में। और तब क्या किया, चेला लोग को भूख लगा, तो बस उन लोग फसल तोड़ तोड़ के खाने लगा। और तब शास्त्री फरीसी लोग राशन पानी लेके चढ़ गए। और तब यीशु मसीह को बोलता है, देखो 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 तुम्हारा चेला लोग, हाँ, शब्द का दिन देखो कैसे तोड़ तोड़ के खा रहा, जबकि कुछ काम नहीं करना है ना तेना। हाँ, ले राशन पानी लेके चढ़ गया था यीशु मसीह के ऊपर में। शब्द का दिन है तो हम भूख ले रहे हैं का? ऐसा करके मतलब, हाँ, चेला लोग भी सोचा रहे भैया भूख लगा तो यीशु मसीह भी उन लोग को माने
मैंने पलटवार किया। अरे तुमने नहीं पढ़ा है दाऊद के विषय में? दाऊद जो कि साउल के राजा के डर से जब भाग रहा था अपने साथियों के साथ, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में ये भागते भागते फिर रहा था, तो भूख लगी तो कहाँ से वो पेट भरा था? वेदी, परमेश्वर के भवन में चढ़ाया वेदी में से उन्होंने खाया था, दाऊद और उसके साथियों को। जबकि पवित्र शास्त्र में लिखता है कि वो जो वेदी में जो कुछ भी अर्पण किया जाता था, वो याजकों को छोड़ के, पादरियों को छोड़ के दूसरा कोई और नहीं खा सकता था। तो दाऊद फिर क्यों खाया? ऐसा करके यीशु मसीह बोला, दाऊद फिर क्यों खाया? इसका मतलब वो क्या पाप किया? अरे भूख लगी तो खा लिया, इससे तो कोई मतलब उसका कोई ये तुके नहीं है, इसमें पाप से कोई तुके नहीं। उसको भूख लगा खा लिया, उसमें तो कोई गलती नहीं थी। तो जब उसने, दाऊद ने कोई गलती नहीं की, दाऊद को परमेश्वर ने कोई ये नहीं, इल्जाम नहीं दिया उस पर, तो तुम क्यों माने शब्द के दिन को लेके पकड़े हुए भैया? तो दूसरा घटना एक और घट गया यहाँ पे। दूसरा घटना और था, ये शब्द के दिन आराधनालय में आया। फिर वहां पे बाइबल क्या कहती, घात में लगे हुए थे शास्त्री फरीसी लोग ना। हमेशा वो घात, दूसरे पद में लिखा था घात में लगे हुए हैं। तीसरे मरकुस 3 अध्याय के दूसरे, घात में लगने का क्या मतलब है? घात में मतलब टोह ले रहे थे, है ना? वे लोग चेक कर रहे थे कि देखते हैं यीशु मसीह क्या करता है। और तब वहां पे सब कुछ मैंने देख रहे थे कि शब्द के दिन वो चंगा करता है कि नहीं। और तब यीशु मसीह क्या बोला, तुम बीच में खड़ा हो जाओ। और उसको बीच में खड़ा किया और बोला कि सूखे हाथ वाला को एक हाथ सूख गया था उसका, अब बोला कि सूखे हाथ वाला को तुम बढ़ाओ हाथ। और तब वो बढ़ाया और उसके हाथ को छुआ और वो चंगा हो गया। जहां चंगा हुआ, फिर से उन लोग मैंने मैंने राशन पानी लेके चढ़ गया वो लोग। इस शब्द के दिन तुमने क्यों ऐसा चंगा किया? तुम लोग, तुम परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हो, परमेश्वर के न्याय के विरुद्ध जा रहे हो, परमेश्वर के बनाई हुई ठहराई विधि के विरुद्ध तुम जा रहे हो। सब कुछ लेके मैंने यीशु मसीह के ऊपर मैंने पिल पड़ा एकदम। तो सोचिए, धार्मिकता के लाइन में भी इंसान देखिए कैसे, मतलब माने क्या बोलेंगे, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आजाद नहीं है मित्रों। यीशु मसीह वहां पे समझाना चाह रहा, अरे अगर तुम्हारा कोई बैल या बकरी अगर गिर जाए गड्ढे में, तो क्या तुम उसको नहीं निकालोगे? क्या शब्द के दिन तुम मरने के लिए छोड़ दोगे? हाँ, ऐसा करके यीशु मसीह समझाया, बताया। और एक तो बात और भी था, यूहन्ना 7:23 में आप देखिएगा, यूहन्ना 7:23 में बाइबल ये कहती है पुराने नियम में कि जब कोई इस्राएली बालक जो 8 दिन का हो जाए, उसको खतना कराना अवश्य है। ये व्यवस्था था कि नहीं? आप पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति 17 अध्याय में। जब कोई भी इस्राएली व्यक्ति, बालक 8 दिन का हो जाए तो उसको खतना कराना अवश्य है। ये व्यवस्था में लिखा था। अब मान लीजिए वो खतना जिस दिन 8 दिन हो रहा, खतना का दिन, उस दिन मान लीजिए शब्द का दिन पड़ गया, तो वो खतना कराएगा या कि नहीं कराएगा? तब वो क्या करेगा? शब्द का दिन भी है, कुछ काम करना उचित नहीं है। फेरा में पड़ेगा कि नहीं है? आदमी कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं? और वहां पे बाइबल ये बतलाती है उसको खतना तो कराना ही पड़ेगा। 8वां दिन उसको खतना कराना है, जो भी कि शब्द का दिन है। और बाइबल कहती है कि शब्द के दिन तुमको कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ कंफ्यूजन वाली बात आ रही है ना। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहता है, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए बनाया गया। मैंने सब पहले कौन बनाया? मनुष्य बना कि शब्द का दिन बना? मनुष्य बना, 6वें दिन बना। तो बड़ा कौन हुआ? मनुष्य बड़ा बड़ा हुआ। जो पहले बनाया गया वो बड़ा होता है, ना कि जो बाद में बनाया जाता है वो बड़ा होता है। तो पहले जो बनाया गया वो माने मनुष्य, तो मनुष्य ने बड़ा हुआ। तो मनुष्य नियम को बनाता है, ना कि नियम मनुष्य को बनाता। ये यीशु मसीह समझाना चाह रहा था। देखो बाबू, मनुष्य नियम को बनाता है। अगर मनुष्य चाहे तो नियम को तोड़ भी सकता है, नियम पे अमेंडमेंट भी कर सकता है। नियम मनुष्य को नहीं बनाया है, नियम मनुष्य को नहीं क्रिएशन किया है। इसीलिए मनुष्य का पुत्र भी नियम के ऊपर में, शब्द के ऊपर में अधिकारी है। यीशु मसीह बताना चाह रहा है, शब्द के ऊपर में मनुष्य का पुत्र भी उस पर अधिकार रखता है। शब्द के दिन पे भी उसका पूरा राइट से अधिकार है। मनुष्य के पास है ऐसा राइट। तो मनुष्य चाहे तो उसको तोड़ भी सकता है। बैल गधे गिर जाए, है ना, भेड़ गिर जाए, तो उसको तो उठाएगा ही उठाएगा।
ये सब कुछ प्रभु मैंने बताना चाह रहा था उन लोग, लेकिन उन लोगों को भेजा में घुसबे नहीं करता है, घुसबे नहीं करता है। ये मैंने उनका दिमाग जो था एकदम स्वतंत्र नहीं है मित्रों। आज भी इंसान स्वतंत्र नहीं है। इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो परतंत्र है ही है। माने हमको लगता है कि हम बिल्कुल पूर्ण रीति से, कोई ऐसा कह दे कि मैं पूर्ण रीति से स्वतंत्र हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो परतंत्र है, कुछ ना कुछ बात का वो गुलाम है गुलाम मित्रों। भले हम लोग को नजर नहीं आता, हो सकता है किसी नशे का, किसी व्यसन का, या उसका नाभियों के किसी ईगो का, घमंड का, ईर्ष्या का, लालच का, ऐसा बहुत सारा चीज है जिसपे हम लोग, जिस माने हम लोग, माने ये है, दास्ता में है, माने गुलामी में है। और हम लोग इस गुलामी से छूटना भी नहीं चाहते हैं ना, छूटना भी कभी कभी नहीं। एक तो कहानी मैंने बताया था ना, आदमी कभी स्वतंत्र नहीं रहता है, तो कहानी मैंने बताया था, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। एक पार्क में एक कपल बैठा हुआ था, आप लोगों को शायद फिर से याद ताजा हो जाएगा। कपल बैठा हुआ था और कपल की नजर पौधे के अंदर में एक बंडल पे पड़ी, और वहां पे खोल के देखा तो बंडल में बाप रे 50,000 का नोट उस बंडल में पड़ा हुआ था। वहां पे गिना भी बंडल को 50,000। अब ये कपल बोला कि अगर हम आवाज करेंगे किसका है भैया, तो 75 गो आदमी वहां पे जुड़ जाएगा, मेरा है मेरा कह देगा। तो कपल क्या किया, चुपचाप बैठे रहा, है ना। बोला कि देखना जिसका भी होगा जरूर आए, हाँ जरूर पता चल जाएगा जिसका भी होगा। और चुपचाप वो कपल बैठे रहा, है ना। तभी एक बदहवास सा एकदम दौड़ते हुए एक आदमी पार्क के अंदर, मैंने ये आया दौड़ते, इधर उधर खोजते हुए आ रहा था। ये कपल समझ गया कि इसका मैंने पैसा है, बंडल है। तब उसको बुलाया, हाँ आप तो कुछ खोज रहे थे, बोला हाँ खोज रहे हैं, क्या हुआ। तो नहीं मेरा पैसा मैंने भुला गया था, बंडल बैंक से आ रहे थे तो थका हारा यहाँ पे इधर मैं घूमने के लिए थोड़ा सा आ गया, तो वो कहीं पे गिर गया, भुला गया, वैसे कुछ खोज। तो बोला कितना पैसा था, कपल पूछा कितना पैसा था। तो जब उसने बोला 50,000, तो कपल समझ गया कि इसी का पैसा है। कोई एक्यूरेट कोई बता सकता नहीं ना, जिसका पैसा नहीं होगा तो एक्यूरेट नहीं ना बता पाएगा। लेकिन इसने बताया कि 50,000, तब उसको तो लोग तो पहले से भी गिन चुका था। तो बोला सचमुच इसका, और उसको एकदम सौंप दिया, लीजिए आपका बंडल। वो तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो वाह एकदम, है ना। अब वहां तो पूरा भीड़ लग गया पार्क में, है। सभी लोग उसका भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, कितना बड़े, कितना मने अच्छा, आज भी ईमानदारी कितना मने जीवित है, ये सारा प्रशंसा कर रहे थे। वही पार्क में तो प्रेस रिपोर्टर घूम रहा था, वो भी दौड़ते दौड़ते आया, भीड़ देख के दौड़ते आया, और तुरंत एकदम मैंने फोटो वोटो लेवे लगा एकदम मैंने से। हाँ और उसका एकदम मैंने सोचा कि अब फोटोग्राफर लोग का, प्रेस प्रेस रिपोर्टर लोग भी चलता है, उन लोग को भी तो अपना पेट पालना है भैया, इसीलिए पूरा। अब वो कपल को क्या बोलता है, प्रेस रिपोर्टर आप थोड़ा सा एक किनारे आ जाइए, आप लोग का फोटो हम लेंगे, अखबार में हम, हाँ ये करेंगे। तो उस मर्द बोलने लगा, अरे छोड़ी छोड़ी हटाइए, जो जिसको मिलना था मिल गया, अब है छोड़ी हटाए। नहीं नहीं आप आइए ना, एक किनारे आइए, आपका हम लोग फोटो खींचेंगे, तो पेपर में आएगा तब ना लोग जानेंगे कितने आज भी ईमानदारी जीवित है। तो मर्द बार बार हो रहा है, अरे छोड़ी हटाने, जिसको मिलना था मिल गया। तो लेकिन प्रेस रिपोर्टर मान नहीं था, उसको भी तो, उसका भी तो पैसा बनता है, पैसा बनता, इसलिए उसको बोल रहा था एक किनारे। अब वो मानिए नहीं रहा, माँ तो मर्दवा उसको एक किनारे ले जाके उसको बोले, अरे भैया काहेल माने हम फोटो खींच रहे हो यार, ये घर वाली नहीं बाहर वाली है, ऐसा करके बोलता है। हाँ? समझ रहे हैं ना, ये घर वाली नहीं है, पत्नी नहीं है, ये बाहर वाली है। मैंने अड़ोसी पड़ोसी को लेके बैठा हुआ है। तो वही बोला कि आप मार क्यों देखा, मेरा घर तो कहने का ये मतलब मित्रों, कि देखिए मित्रों, कपल एक तरफ ईमानदारी तो दिखा रहा है, पैसा लौटा दिया है ना, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहा है ना, हाँ क्या, आदमी स्वतंत्र नहीं रहे भैया। कोई कितना हो बोल दे कि हम एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है, नीट एंड क्लीन है ना, दूध का धुला हुआ है, तो भैया वैसा हो नहीं सकता है ना, बहुत परमेश्वर देखता है मित्रों, है ना। क्या हो सकता है, बुरे व्यसन ना भी हो, नशा पान ना भी हो, लेकिन हो सकता है ईगो होगा, घमंड होगा, ईर्ष्या होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंसान फंसा रहता है मित्रों, पूर्ण रूप में स्वतंत्र नहीं है। इसलिए तो प्रभु कहता है यूहन्ना 8:32 में,
कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है ना। यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, सत्य एक को छोड़ के और कुछ नहीं इस पृथ्वी पे मित्रों, और वो सत्य है प्रभु यीशु मसीह। और जिस दिन हम प्रभु को जान जाएंगे, प्रभु को पहचान जाएंगे, प्रभु हमारे जीवन से सारे चीजों को वो दूर कर देगा, हमें सही रूप से सोचने समझने की शक्ति देगा। हर एक चीज की, हर चीज को मैंने सही रूप से अवलोकन करने की, हर चीजों को जज करने की, हर चीजों को ऑब्जर्व करने की, सब तरीके से वो मैंने आपको स्वतंत्र कर देगा और आप एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे। हर चीज को बारीकी से आपको देखने का मौका मिला। कि कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। अपने आप से इंसान स्वतंत्र नहीं हो सकता है मित्रों, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कोई भी इंसान अपने से स्वतंत्र हो जाए, अरे भैया मैंने बार बार कहा, अगर कोई व्यक्ति दलदल में डूब रहा है और अपने बाल पकड़ के बाहर आ जाए, क्या ऐसा संभव है? नहीं, जब तक कि उसको कोई सहारा ना दे दे। और ये सहारा कौन दे सकता है मित्रों? सिवाय यीशु मसीह के। इसीलिए तो वो स्वतंत्र करने के लिए तो कलवरी क्रूस पे गया, पाप के दासत्व से हमें स्वतंत्र करने के लिए गया। वो चाहता है कि हम स्वतंत्र हो जाए, लेकिन हमारा हमारी हमारी मेंटेलिटी क्या है तेरी? हम स्वतंत्र कहाँ हैं? हम तो पापे में ठीक है, नहीं बुराई में ठीक है, दासत्व में। मिस्र ये इसराइली लोग क्या कर रहे थे? हाँ? जब मिस्र की बंधुआई से, पाप के दासत्व से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुटकारा दिलाया, और जब वे रास्ते पे थे तो बहुत सारे इस्राएली लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि नहीं? हाँ? अरे मूसा कहाँ मारने के लिए हम लोग को ले आया, इससे अच्छा तो हम लोग मिस्र में थे। ऐसा आप लोग पढ़िएगा निर्गमन के पुस्तक, इससे अच्छा तो हम लोग मिस्र में थे। अरे भले हम लोग गुलामी खटते थे, लेकिन दो वक्त की रोटी तो मिलती थी। और मूसा कहाँ हम लोग को मारने खपाने के लिए यहाँ पे ले आया? जे दरिया रहा मूसा को ले, हाँ एकदम रोटी बेटी सब कर दिया मूसा को तो एकदम। हाँ, अरे भैया परमेश्वर आप लोग को एक अच्छी स्थिति में ले जा रहे इसराइलियों को, आप थोड़ा सा कष्ट करके नहीं जा सकते रे भैया? दूध और मधु की धारा में ले जा रहा है, कनान देश में ले जा रहा है, लेकिन नहीं, इसराइली लोग तो कुड़कुड़ाने लगे मूसा पे, राशन पानी लेके चढ़ गए। हाँ, अरे भाई पाप के दासत्व से, मिस्र की गुलामी से आपको छुटकारा, तो हमारे साथ भी तो वही होता है ना। परमेश्वर हम लोग को छुटकारा देना चाहता है, लेकिन हम लोग छूटना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं छूटना चाहते? क्योंकि पाप का जो स्वभाव है बड़ा अच्छा लगता है ना, पाप में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, वहां पे अच्छा लगता है। लेकिन नहीं मित्रों, ये हम लोग गलत कर रहे हैं। यीशु मसीह हम लोग को छुटकारा देना चाहता है। और छुटकारा, मैंने कहा ना, छुटकारा सिर्फ एक ही व्यक्ति, ये तो लिखा है यूहन्ना 8:36 में तो, हाँ 8:36 में लिखा है यीशु मसीह ही आपको स्वतंत्र कर सकता है, ऐसा कुछ लिखा है, मैंने ठीक से मैं बता रहा। यीशु ही है जो आपको स्वतंत्र कर सकता है, दुनिया का और कोई ताकत नहीं आपको आजाद कर सकता है। तो ये आजादी आपको एकदम चाहिए चाहिए। जब तक आप आजाद नहीं होगे, चाहे पाप से, चाहे किसी भी दोष से, किसी भी विकार से, किसी भी चीजों से, जब तक आप आजाद नहीं होगे, तब तक आप परमेश्वर को रूबरू खुले रूप में आप नहीं देख पाइएगा मित्रों। यीशु मसीह के दर्शन करना या उसको देखना तब तक नहीं संभव है जब तक कि हमारी आंखों पे पट्टी लगा। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में लिखा था, शैतान हमारी आंखों पे पट्टी बांध दिया है ताकि उस सत्य के सुसमाचार को हम देख ना सके। हाँ, शैतान ऐसे ही करता, हमारी आंखों पे पट्टी बांध देता है और हम लोग सच्चाई को देख नहीं पाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे आत्मिक चीजों में, वही बोले ना शब्द का दिन, ये भी आत्मिक दृष्टिकोण से ये लोग भी, फरीसी शास्त्री लोग एकदम माने पजल में पड़े हुए थे, एकदम माने गिरफ्त में पड़े थे। यीशु मसीह छुटकारा चाहता, दिलाना चाहता है, लेकिन वो लोग उसी चीज में हमेशा टोल लेते रहते थे। और आज भी वैसा होता है मित्र, बहुत सारे कलीसिया में ऐसा होता है। शास्त्री फरीसी लोग होते हैं, पदरिया को देखते रहते हैं, कहूँ ना कुछ गलती किया तो इसका हम मने डायसिस में भेज देंगे, ऐसा होता है मित्र। हाँ, बहुत सारे ऐसे चर्चों में होता है। तो ऐसा मने होता है। अब सोचिए ना, नीकिया का विश्वास बन, इस पर भी चला गया बिशप के पास कि उपदेश के पहले नीकिया का विश्वास वचन बोलता है, बोलना चाहिए बाद में, उपदेश के बाद में
तो पहले बोलता पदरिया, पहले बुलवाता, इसका भी चला आ गया। भला बताइए, इसमें कौनो कोई पाप कर बैठा क्या? नहीं ना। तो जब कुछ पाप नहीं है इसमें, तो क्यों फिर ऐसे छोटी छोटी चीजों को पकड़ते रहते हैं इंसान? मतलब आप आजाद नहीं है। आप गिरजा विनती करने नहीं आते, बल्कि पदरिया का अवगुण और दोषारोपण और बहुत सारा, जैसे यीशु मसीह के पीछे लगे रहते थे। कैसे कुछ हम मैंने त्रुटि देखे, बुराई देखे, धर पकड़ ले। इंसान छुटकारा में नहीं है मित्रों। आपको एकदम छुटकारा चाहिए, छुटकारा। परमेश्वर आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से छुटकारा देना चाहता है मित्रों। बिल्कुल मैंने एकदम किसी किस्म का कोई आपके अंदर में विकार, त्रुटियां और अंधविश्वास और कुरीतियां ना होने पाए मित्रों। ऐसा परमेश्वर आपको निर्मल स्वच्छ पारदर्शिता एकदम ले आना चाहता। और जब आप ऐसा हो जाइएगा, तो आप यीशु मसीह की ओर आप एकदम रूबरू हो सकते हैं। आप देख सकते हैं मित्रों यीशु मसीह को सचमुच। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को यीशु मसीह दिखाई पड़ जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा, चाहे प्रकाशन में, ज्योति में, ऐसा करके कुछ में भी आपको परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर में आपको महसूस होने लग जाएगा, अगर आप बिल्कुल पूरी रीति से आप आजाद अगर हो पाए तो। और ये सब हो सकता है मित्रों, इसमें दो मत नहीं। यीशु मसीह इसीलिए तो कलवरी क्रूस पे गया। क्रूस पे दुख सहने का, उसका प्राणदायी मृत्यु सहने का यही तो वजह था कि हमारे अंदर से सारे विकार, सारी त्रुटियां, सारी मने, सारी कुछ वो सब निकलने पाए मित्रों। और आप एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगे। परमेश्वर ने मुझे भी बहुत बहुत सारी चीजों में स्वतंत्र कर दिया। इसीलिए मैं आज बिल्कुल पूरी रीति से मैं स्पष्ट रूप से मैं देख पाता हूँ बहुत सारी चीजों को, जो आम आदमी नहीं देख सकता है। उन सारी चीजों को मैं भेद देता हूँ, अंदर में भेद देता हूँ, गहराइयों में, चाहे वचन में हो, चाहे इंसान के अंदर में हो। उन सारी गहराइयों को परमेश्वर मुझे दिखा देता है। ऐसा मैंने परमेश्वर का मन ये है, परमेश्वर का प्रकाशन, उसका मन अद्भुत सामर्थ्य है, जो इंसान को पूरी रीति से एकदम छुटकारा दिला देगा। और ये छुटकारा आपके जीवन में देना चाहता है मित्रों। और जब ये मिलेगा, आप भी परमेश्वर के साथ आप रूबरू हो सकते हैं। उसके साथ आप बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि वो आपके साथ साथ चल रहा है ना। अनुभव ऐसा भी लगेगा आपको, आपको कभी किसी किसी रूप में मन कुछ होने ही नहीं देगा मित्रों, है ना। एकदम हम लोग तो आंखों देखा, एकदम हम लोग देख रहे हैं। हमारा बहू का अब गवाही भी दे देते हैं, बताइए ना। होमोग्लोबिन 8 से भी नीचे था। हम लोग तो बोले इसका एकदम एकदम सीजर होना ही होना तय है। बिल्कुल नॉर्मल हुआ मित्रों। हाँ, डॉक्टर लोग, नर्सेस लोग चकित हो गई। ऐसा कैसे हो गया भाई? हाँ, सीजर होने वाला बच्चा नॉर्मल हो गया। हम तो जान रहे हैं ना ये कैसे हो रहा है। आम आदमी कहाँ से समझेगा? हम तो समझ रहे हैं कि परमेश्वर इसको पूरा गाइड कर दिया, पूरा अपना सिक्योरिटी में, सुरक्षा में ले आया। और जानते हैं 99% बच्चों का जॉन्डिस होता है, ये बाबू का नहीं हुआ जॉन्डिस। हालांकि बॉर्डर लाइन में निकला, लेकिन वो ये दवाई से खत्म हो गया। नहीं तो 99% जब बच्चा बोर्न होता है, उसका माने जॉन्डिस होना एकदम तय है। लेकिन ये बाबू का नहीं हुआ। इसका मतलब कौन है? परमेश्वर है मित्रों। आम आदमी के समझ से बाहर की बात है मित्रों। भले डॉक्टर नर्सेस समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों रहा। इतना लाइन अप किया, इतना लाइन अप किया हम लोग को। हम लोग गिरजा में इनके एक जगह पे घर में प्रेयर मीटिंग हो रहा था। घर में प्रेयर मीटिंग करके खाना उना खा के आए, और ठीक 10 बजे घर रात को पहुंचे। ठीक 5 मिनट पहले बहू का मैंने पेन शुरू हो गया। उससे पहले नहीं हुआ, कोई नहीं था घर में। सोचिए, उससे पहले पेन नहीं हुआ। खाना उना खा के घर से, वहां खाना उना खा के सब कुछ, और ठीक 5 मिनट पहले पेन उत्पन्न हुआ। ये सब सब कुछ परमेश्वर देखिए कैसे लाइन अप कर रहा है कि जब तुम लोग जाओगे, तब बहू का ये सब शुरू होगा। यही तो हुआ। एकदम एक एक ठो चीज को हम देखे ना मित्रों, एकदम परमेश्वर की उपस्थिति का हमको एहसास वहां पे हो रहा था कि परमेश्वर सब कुछ को लाइन अप कर रहा है, लाइन अप कर रहा है। देखिए मित्रों कैसे मतलब परमेश्वर। इसीलिए मैं गवाही यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया। फिर बाद में गवाही दे पाऊं नहीं पाऊं, लेकिन यहाँ पे इसीलिए मैं छोटे शब्दों में मैंने कहा कि परमेश्वर हर चीज से आपको मैंने आजाद करना चाहता, स्वतंत्र कर देना चाहता, ताकि आप उस सच्चे परमेश्वर को आप देख सके मित्रों। अपने जीवन में होते हुए उन कामों को आप देख सके मित्रों। और यही तो परमेश्वर चाहता।
कि हर व्यक्ति उसके सानिध्य में आए, उसके निकटता का एहसास करे। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, यीशु मसीह के बहाए गए लहू को आप समझिए मित्रों। उसने क्यों कुर्बानी दी, क्यों इतना लहू बहाया, क्यों उसके रग रग से, उसका नस नस से, जितना आप उसकी गहराई में जाइएगा ना मित्रों, उतने आपके अंदर में आशीषें आने लगे। उसके उस आपका उसकी आत्मा आपके अंदर में और भी आने लगे, और वो आपके लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी मित्रों, अचीवमेंट होगी आपके लिए, आपके परिवार के लिए। यही तो परमेश्वर चाहता है कि आप स्वतंत्र हो जाए बिल्कुल। सो परमेश्वर अपने इस वचन पे बहुत आशा। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया। हाँ पिता, तूने अपने आप को समय समय पे प्रकट करते रहता पिता। हम उसको किस रूप में हम देख सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तूने हमें भी दिखाया पिता, कैसे तू सारी चीजों को तूने लाइन अप किया। हम तहे दिल से हम अपने परिवार की ओर से तुझे शुक्रिया अदा करते हैं। फिर से हम इस जून को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आप इस जून के साथ हमेशा बने रहना। कोई भी भेड़ भटकने ना पाए, बल्कि तेरे चरागाह में चरने पाए। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो जय। हाँ।